आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सबसे पहला टॉपिक डैट इज पोलिनोमियल। तो सबसे पहले जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जो किसके फॉर्म में होता है। जैसे पी एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल है, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है तो ये किसके फॉर्म में होगा, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन के फॉर्म में होगा। तो पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल यही टर्म के फॉर्म में होगा। इसका मतलब जहाँ पे ए जीरो ए वन ए टू डॉट 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 ए एन क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जैसे 5x प्लस थ्री क्या है, पोलिनोमियल है। 5x प्लस थ्री पोलिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्या है, पोलिनोमियल है। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 क्या है, पोलिनोमियल। इसमें ए जीरो का मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पर ए जीरो कितना है, 3 है। और ए वन एक्स का मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए वन। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो यहाँ पर ए वन बराबर 5 है। तो ये ए वन एक्स प्लस ए जीरो के फॉर्म में, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर, ए टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए वन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए जीरो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। क्योंकि ए जीरो को लिख सकते हैं ए जीरो इंटू एक्स की पावर 0। और कोएफिशिएंट क्या होता है, जो जिस एक्स जीरो का एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाइड वाला टर्म है वो कोफिशिएंट होता है। तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, ए जीरो। वैसे ही एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए वन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए टू। और ए जीरो ए वन ए टू जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ए वन एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, इसका मतलब ए वन का वैल्यू 5 है। और एक यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की ए जीरो का वैल्यू कितना है, 3। तो ए जीरो का वैल्यू 3 है, ए वन का वैल्यू 5 है। तो ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए टू। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो ए टू का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर ए वन का वैल्यू 4 है और ए जीरो का वैल्यू 5 है। तो कोई भी पोलिनोमियल जो इसके फॉर्म में हो वो क्या होगा, कोई भी टर्म जो इसके फॉर्म में हो वो पोलिनोमियल होगा। अब पोलिनोमियल के डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल को हम डिवाइड किए हैं डिफरेंट टाइप्स में। पोलिनोमियल 0 डिग्री का भी हो सकता है, पोलिनोमियल 1 डिग्री का भी हो सकता है, पोलिनोमियल 2 डिग्री का भी हो सकता है, पोलिनोमियल 3 डिग्री का भी, और पोलिनोमियल 4 डिग्री का वो भी हो सकता है, और पोलिनोमियल 4 डिग्री से ज़्यादा का भी हो सकता है। अब डिग्री क्या होता है, तो कोई भी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का वही उसका डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स। वेरिएबल तो सबको पता होगा कि वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। जैसे एक्स का कोई क्वेश्चन में वैल्यू 5 आता है, कोई क्वेश्चन में 3 आता है, कोई क्वेश्चन में 4, कोई क्वेश्चन में -1। इसका मतलब एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो एक्स का वैल्यू टाइम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करते रहता है, इसका मतलब एक्स वेरिएबल है। लेकिन 5 फिक्स है, 5 का वैल्यू 5 ही होगा, 6 कभी नहीं होगा, 6 कभी नहीं होगा 5 का वैल्यू। तो 5 कांस्टेंट टर्म है, और एक्स बाई जेड इसका वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करते रहता है, इसलिए इसका ये वेरिएबल टर्म है। तो हम समझ में आए कि डिग्री और पोलिनोमियल क्या होगा, जो उस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का वही उसका डिग्री होगा। जैसे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है, x, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1। यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, x। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, स्क्वायर है, तो इसका 2 है पावर। मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, इस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें 3 है। तो पोलिनोमियल के डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल को हम डिवाइड किए हैं डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहला है लीनियर पोलिनोमियल। पहला कैटेगराइज लीनियर पोलिनोमियल। वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कोई ये किसके फॉर्म में होगा, ax प्लस बी के फॉर्म में होगा। क्यों,
एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो रहेगा उस पर डिग्री कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो इस पर डिग्री 1 है। जैसे एग्जाम्पल 5x + 2, 3x + 5, कुछ भी एग्जाम्पल जैसे 4x, ये भी यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? 0, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 0 है। तो ये भी क्या है? ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये सारे पोलिनोमियल का डिग्री 1 है। तो इसलिए ये कैटेगोराइज किया गया है लीनियर पोलिनोमियल में। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जो समझ में आया। लीनियर पोलिनोमियल किसके फॉर्म में होता है? जो समझ में आया। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी क्या होगा? जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, इसको मैं डिग्री 1, इसका डिग्री 1 होगा। अब अगला करेंगे जिसका डिग्री 2 होगा, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब डिग्री 2, डिग्री 2। ये किसके फॉर्म में होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके फॉर्म में होगा? ax² + bx + c, जहां पर a b c कांस्टेंट है और वेरिएबल तो एक सही है। और इसका मैक्सिमम पावर कितना है? वेरिएबल का मतलब x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे 5x² + 6x + 2, 3x² + 9x + 5, और भी एग्जाम्पल 9x² + 4x + 2, 3x² + 9x + 5, कुछ भी जिसका डिग्री पोलिनोमियल का 2 हो वो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ये इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2। वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर वही डिग्री कहलाता है। तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x है तो इस पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा। और इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x है तो इस पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री भी 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल किसके अंदर आता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर। अब डिग्री 3 होगा तो कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। बिल्कुल सिंपल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कितना होगा? इसका पोलिनोमियल विथ डिग्री 3। पोलिनोमियल विथ डिग्री 3 आई किसके फॉर्म में होगा? इसको भी वैसे ही ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? x³ है, a b c d सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। a b c d सब कांस्टेंट है और वेरिएबल केवल x है। तो वेरिएबल का पावर कितना है? मैक्सिमम 3। तो इसको किसके अंदर आएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर आएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखें जैसे 5x³ + 3x², ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे c और d का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो केवल बचेगा x³ + bx²। a b c d की कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 भी कांस्टेंट टर्म ही आता है। 0 भी कांस्टेंट टर्म है, 0 का वैल्यू भी फिक्स है। 0 का वैल्यू 0 है तो 0 के बराबर ही होगा, उसका वैल्यू कभी भी 0 के चेंज नहीं करता, इसलिए 0 भी कांस्टेंट टर्म है। तो सी डी का वैल्यू यहाँ पे 0 है और इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल। और एग्जांपल 5x³ + 9x² + 3x, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे d का वैल्यू 0 है। और एक और एग्जांपल देखेंगे 9x³ + 4x² + 4x + 5, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है जो हमको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे अगला पोलिनोमियल। अब पढ़ेंगे चौथा पोलिनोमियल का चौथा काइंड, जिसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसका में पोलिनोमियल पर डिग्री कितना होगा? 4 होगा। और ये किसके फॉर्म में होगा? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई के फॉर्म में होगा। फिर वही इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है, और कांस्टेंट टर्म क्या है? a b c d, सारा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो पोलिनोमियल और इस पर वेरिएबल का पावर कितना है? 4 है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 4। और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उसको हम क्या कहते हैं? जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो इस पोलिनोमियल जो इसके फॉर्म में होगा सारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जैसे एग्जाम्पल में 5x4 प्लस 3x, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। या हम ऐसा कह देते 5x की पावर 4 प्लस 3x², ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें b d e सबका वैल्यू 0 है और इसमें c d e सबका वैल्यू 0 है। और ये पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में का यह पोलिनोमियल 5x की पावर 4 प्लस 3x³, ये पोलिनोमियल में किसका वैल्यू 0 है? c d e का वैल्यू 0 है। और इस पोलिनोमियल में वेरिएबल पर कितना पावर है? मैक्सिमम 4 पावर है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो कोई भी पोलिनोमियल जो इसके फॉर्म में हो वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। या कोई भी पोलिनोमियल पर डिग्री 4 हो तो वो उसका कौन सा पोलिनोमियल के अंदर आएगा? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आएगा। तो पोलिनोमियल का टाइप्स हम देख लिए कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको पता चले कि कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है, कौन बाई क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है और कौन क्वाड्रेटिक है। ये चारों हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन के हेल्प से। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 3x³ प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x, 3x³ प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x, ये कौन सा पोलिनोमियल है? तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें a b c सब कांस्टेंट टर्म है। अब वेरिएबल कौन है? x, और कांस्टेंट कौन है? 3 5 और 3, ये कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल जो है उस पर मैक्सिमम पावर कितना है? 4। मतलब ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको में कौन सा पोलिनोमियल आएगा? बाई क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है। अब अगला मान लिया जाए 4x³ प्लस 3x², ये कौन सा पोलिनोमियल कहना है? तो ये इसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कौन है? वेरिएबल कौन है? x पर मैक्सिमम पावर क्या है? 3। मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक। तीसरा, और जैसे ये है 5x प्लस 4, ये कौन सा पोलिनोमियल होगा? तो इसमें वेरिएबल कौन है? x, तो x पर मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो इसको कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल जैसे 4x³ प्लस 5x² प्लस 8x की पावर 4, ये कौन सा पोलिनोमियल है? तो इसका वेरिएबल कौन है? x है, और वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी पोलिनोमियल को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है, कौन बाई क्वाड्रेटिक है, बता सकते हैं देख के। अब नेक्स्ट चीज करेंगे इसमें आगे पोलिनोमियल। अब हमसे कोई पूछ दिया कि कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, पोलिनोमियल क्या है ये पढ़ चुके, कौन पोलिनोमियल किस कैटेगरी में आता है ये पढ़ चुके। अब हमको पढ़ना है कि कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और उस पोलिनोमियल का किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना है। तो कितना होगा? जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हमको क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई पोलिनोमियल px है,
2x³ प्लस 3x² प्लस 5। ये सबसे पहले हम समझेंगे कि px का मतलब क्या है। px का मतलब होता है कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल टर्म क्या है, x है। इस पोलिनोमियल p क्या है, पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, x। समझ में आया। px का मतलब समझना बहुत जरूरी है। px का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल टर्म क्या है, x है। पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल टर्म x है। तो हमको कहेगा कि p1 निकालो। p1 के मतलब पोलिनोमियल जहां x का वैल्यू 1 हो। तो px का मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल इन x, इसमें वेरिएबल क्या होगा, x। तो हमको p1 का वैल्यू निकालना है, मतलब जो वेरिएबल x था उसके जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो वेरिएबल x के जगह पर 1 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो px का मतलब समझ में आया, p1 का मतलब निकालना है, इसका मतलब समझ में आया। क्या समझ में आया कि x के जगह पर अगर 1 होगा तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो हम x के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू एक्स यहाँ पर है तो x का क्यू मतलब 1 का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 का क्यू 2 प्लस 3 प्लस 5, इसका वैल्यू कितना आया, 10। इसका वैल्यू कितना आया, 10 आया। ठीक है, इसका वैल्यू 10 आया। क्या था, ये px दिया हुआ था और हमको p1 निकालना था। ऐसे ही p2 निकालना रहेगा, यही पोलिनोमियल में p2 निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 इंटू एक्स का क्यू मतलब x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो कितना होगा, 2 का क्यू 8, 8 2 जा 16, 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 5 तो 16 12 28, 28 5 33। तो इसका वैल्यू कितना आया, p2 का वैल्यू आ गया 33। तो इस तरह से अगर हमको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और किसी p1 निकालना है, p2 निकालना है या p3 निकालना है, या आप कोई भी पोलिनोमियल ऐसा भी दे सकता है, हमको कोई भी पोलिनोमियल ऐसा दे सकता है, gx दे सकता है। मतलब पोलिनोमियल का नाम क्या है, g, और उसके में वेरिएबल क्या है, x। gx का वैल्यू दे दिया 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 4 और हमको वैल्यू कह दिया g2। तो gx का मतलब पोलिनोमियल g और उसमें वेरिएबल क्या है, x। और g2 का मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन है दूसरा। g2 का मतलब x के जगह पर क्या रखना है, 2। तो 2 इंटू 2⁴ प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखेंगे तो 2² प्लस 4। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 तिया 12 और प्लस 4, 12 4 16, 16 और 32 48, 48 इसका। इस पोलिनोमियल का वैल्यू 48 आया। इसका gx पोलिनोमियल दिया हुआ था तो g2 निकालना। और भी कुछ पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, जैसे hx दिया हुआ रहेगा 3x⁴ प्लस 4x प्लस 5, h2 निकालना रहेगा, h -1 निकालना है मान लिया जाए इस बार। तो कितना होगा, 3 इंटू -1⁴ प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5। x की जगह पर सिंपल -1 पुट किए तो कितना होगा, -1⁴ 1 इंटू 3 4 इंटू -1 -4 प्लस 5, ये हो जाएगा इसका आंसर 4। इसका आंसर 4 आ गया। तो hx का मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल h है जिसमें वेरिएबल कौन है, x है। तो ये हुआ पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी पोलिनोमियल px दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कोई भी पोलिनोमियल का px 4x² प्लस 8x प्लस 3 दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि 4x² प्लस 8x प्लस 3 का जीरो क्या होगा।
व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि एक्स का क्या वैल्यू हो ताकि ये पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द होल पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, ऐसा एक्स का किस वैल्यू के लिए ये पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर है। और एक्स के जिस वैल्यू पर ये पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर हम -1/2 रखते हैं तो ये पोलिनोमियल जीरो के बराबर होता है कि नहीं, देखते हैं। एक्स का वैल्यू -1 मतलब p -1/2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 8 इंटू -1/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 -4 प्लस 3 किसके बराबर आ गया, जीरो। मतलब अगर इस पी एक्स पोलिनोमियल जो था 4x² प्लस 8x प्लस 3 इसमें हम -1/2 रखने पर ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। मतलब -1/2 इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो कोई भी पोलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है, उसका उस पोलिनोमियल का क्या वैल्यू रखे, उस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू वेरिएबल का होगा ताकि पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। तो यहाँ पी एक्स पोलिनोमियल था 4x² प्लस 8x प्लस 3, तो इस पोलिनोमियल में हम -1/2 रखें तो ये पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब -1/2 इस पोलिनोमियल का जीरो था। अब हमको कैसे पता चला कि -1/2 इसका जीरो होगा, हमको कैसे पता चला, क्वेश्चन ये है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब पढ़े हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 4x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते थे, बीच वाला को, बीच एक्स का कोफिशिएंट को इस तरह से ब्रेक करते थे बीच वाला को कि इसका सम इसके बराबर हो और प्रोडक्ट पहला और लास्ट टर्म के बराबर हो। तो इसको उस तरह से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2x प्लस 3, 6x प्लस 2x क्या हो जाएगा 8x, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, पहला और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। पहला और लास्ट का प्रोडक्ट कितना होगा 12x² और यहाँ पर भी 12x²। तो इस मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ें ताकि ये जीरो के बराबर, ताकि इसका सम 8x के बराबर आ गया और प्रोडक्ट पहला और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो गया इक्वल टू 0। अब इसको में से 2x कॉमन लिए तो यहाँ पे एक 2x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 और यहाँ पर से 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आया 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आया -3/2 और -1/2, x इक्वल टू -3/2 और -1/2, x का इक्वल टू माइनस, यानी कि -3/2 और -1/2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसका क्या वैल्यू होगा, जीरो। इसका मतलब इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू -1/2 या -3/2 रखने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर कोई पोलिनोमियल का कौन सा वैल्यू होगा कि वह पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए तो हमको क्या निकालना है, उस पोलिनोमियल को सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और इक्वेशन का रूट निकालना है, और जो उस इक्वेशन का रूट होगा वही उस पोलिनोमियल का जीरो होगा। समझ में आ गया। जैसे हमको एक और क्वेश्चन कहे, जैसे हमको एक क्वेश्चन कहे क्या कि यहाँ पे x² -1 ये कोई पोलिनोमियल पी एक्स है, कहेगा कि इसको जीरो निकालेंगे, इसका जीरो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। और x² -1 कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इस पर x
वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका रूट निकालने के लिए सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1, यानी कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 1 रखो चाहे माइनस 1 रखो, ये इक्वेशन इसका वैल्यू 0 होगा। मतलब ये पोलिनोमियल में एक्स का वैल्यू 1 रखने पर या माइनस 1 रखने पर ये पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये पोलिनोमियल का रूट कितना है 1 और माइनस 1। और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे टूट रहा है, तो वेट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये डॉट क्लियर हो जाएगा कि इसका रूट कैसे निकल रहा है, 1 और माइनस 1 कैसे निकल रहा है। और जिनको समझ में आ रहा है उनको तो बढ़िया है। ठीक है, तो पोलिनोमियल का 0 का मतलब क्या है, मेन बात ये है कि कोई भी पोलिनोमियल के 0 का क्या मतलब है। तो 0 का क्या मतलब है, उस पोलिनोमियल में किस वैल्यू रखने पर वह पोलिनोमियल 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये 0 ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है। अगर अल्फा पॉइंट पर वह पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तो अल्फा उस पोलिनोमियल का क्या है 0 है। और 0 किस तरह से निकालते हैं ये हमको पता चल गया। अब करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके से रिलेटेड हम करेंगे कि रिलेशन क्या होगा जीरोज और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट के ऊपर। तो मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके फॉर्म में होता है, px कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो किसके फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी कभी पढ़े होगे तुम लोग तो ये जरूर पता होगा कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर अल्फा और बीटा होता था तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसके रूट के फॉर्म में लिखने का, एक और तरीका है इस क्वाड्रेटिक, इसको कैसे लिखते थे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फ़ा बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते थे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फ़ा बीटा है इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर होगा, क्योंकि x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा पर वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। रूट का तो मतलब यही होता है ना कि कोई रूट है किसी इक्वेशन का, इसका मतलब वह पॉइंट रखने पर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे या x इक्वल टू अल्फ़ा x इक्वल टू बीटा रखने पर
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस इंटू एक्स माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा। x माइनस अल्फ़ा भी होगा फैक्टर उसका, और x माइनस बीटा होगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बढ़ेगा, x माइनस बीटा से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर अल्फ़ा बीटा होता था तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिख सकते थे। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसका जीरोज अगर अल्फ़ा बीटा है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है, इसका मान इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका रूट माने क्या माने, जीरोज अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा रखने पर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस पॉलिनोमियल को भी हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। उसी तरह से अब इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, तो x इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ए अल्फ़ा बीटा, ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब ये इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इस तरह से लिखें, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ए अल्फ़ा बीटा। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। ये दोनों इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके रूट जीरोज अगर अल्फ़ा बीटा पता है तो इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है। और कोई दो इक्वेशन सेम होता था, इसका कब सेम होगा दो इक्वेशन, जब सारे कोएफिशिएंट बराबर होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ ए है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ जितना है उतना ही यहाँ होगा, कांस्टेंट टर्म जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी दो इक्वेशन या दो पॉलिनोमियल बराबर है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट टर्म बराबर होगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों इक्वेशन बराबर है, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करके ये लाए हैं। तो ये दोनों पॉलिनोमियल बराबर है। ठीक, तो इसी पॉलिनोमियल को हम ट्रांसफॉर्म किए हैं इसमें, इसका मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल क्या है, इक्वल है। और दो पॉलिनोमियल को बराबर करते हैं, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट बराबर होगा। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा आया। और फिर से, और अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है, ए अल्फ़ा बीटा आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी है, इसका मतलब ए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी। तो अल्फ़ा बीटा कितना होगा, सी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होगा। तो सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, सी बाई ए। और यही जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे तो सम ऑफ, यहाँ पे जो जीरो है वहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ रूट है, वो जो यहाँ जीरोज है पोलिनोमियल का, वही जीरो वहाँ रूट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। दोनों का मीनिंग यही होता है कि दोनों को इक्वेशन को, या कोई भी पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल को जीरो बनाना है, तो दोनों का रिलेशन सेम आता है। तो सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, माइनस बी बाई ए। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं
या ऐसे b किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और उसे सी बाई ए का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से समझ सकते हैं या कैसे भी समझ सकते हैं। तो हमको ये चैप्टर पोलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट हमको पूरा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जीरोज से रिलेटेड, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि कोई पोलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो सबसे पहले इसका रूट निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसका रूट कैसे निकालता है, रूट मतलब जीरोज निकालना, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ क्या बन जाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का जीरो निकालना, तो सबसे पहले मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, इस तरह से स्प्लिट किए कि इन दोनों का सम 7x के बराबर आया और इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 12x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 12x स्क्वायर प्लस 12। आप कॉमन लेंगे तो इसमें से x कॉमन होगा तो x प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन होगा तो x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसका जीरोज निकालने के लिए पी एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे। जीरो निकालने के लिए यही ना करते थे, पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते और उससे जो वैल्यू आता था वो इस पोलिनोमियल का जीरोज होता था। तो पी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे क्या आया, इससे क्या आया कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो -4 आया या तो -3 आया। तो इस पोलिनोमियल का कितना वैल्यू आया, कितना जीरोज आया, 2 जीरो आया। क्या, x -4 और एक -3। तो -4 और -3 इस पोलिनोमियल का क्या आया, जीरो आया। अब ये जीरो जो आया वो रिलेशन से देखते हैं कि ये सम प्रूफ होता है, x इक्वल टू -3। ये जो सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल माइनस बी बाई ए पढ़ते थे और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सी बाई ए पढ़ें, वो इस पे लागू होता है कि नहीं। मतलब प्रूफ करना है कि जो सम ऑफ जीरोज होगा वो माइनस बी बाई ए होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा सी बाई ए होगा। तो जीरोज तो निकालना सीख गए। सबसे पहले उस पोलिनोमियल को हम उसके फैक्टर में डिवाइड किए, उसके बाद उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दिए, या इस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो, बात बराबर है। इस पोलिनोमियल के बाद में जीरो करो या पहले जीरो कर दो, बात बराबर है। तो x का वैल्यू -4 आया, x का वैल्यू -3 आया। इसका मतलब -4 और -3 इस पोलिनोमियल का जीरो होगा। और अगर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता बराबर जीरो, तो यहाँ पे जो x इक्वल टू -4 है, x इक्वल टू -3 है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाता। जो इस पोलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बन जाता, रूट बन जाता। तो अब देखेंगे सम ऑफ क्या है, सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, -4 -3। देखते हैं कि ये आता है कि नहीं -b बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज कितना होगा, -7 के बराबर। अब देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में -b बाई ए रखेंगे तो यहाँ पे b कितना है 7 और a कितना है 1। कंपेरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर 1 है, चाहे b और b बराबर 7 है और कांस्टेंट टर्म 12 है। समझ में आ रहा है, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 12। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1 है, b बराबर 7 है, c बराबर 12 है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। जैसे ऐसे नहीं कर सकते तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ठीक, इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो ए का को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब ए का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, तो बी का वैल्यू 7 होगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 12, यहाँ कांस्टेंट टर्म है सी, तो सी का वैल्यू 12 होगा। ठीक है, इस तरह से हम ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला कुछ होता है माइनस बी बाई ए, तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो -7 होगा। सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो रूट बन जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सी बाई ए, तो सी बाई ए करेंगे अल्फा बीटा सी बाई ए 12 के बराबर। यहाँ से देखते हैं 12 के बराबर होता है कि नहीं, तो प्रोडक्ट कितना होगा -4 इंटू -3 12, यानी कि प्रूफ हो गया कि जो हम रूट निकालने हैं या जो हम इस पोलिनोमियल का जीरोज निकाले हैं वो सेम है। कभी कभी हम जीरोज की जगह पर रूट बोल देते हैं, तो रूट का मतलब भी वही होता है। रूट का मतलब क्या होता है, उस इक्वेशन, अगर वो पोलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करती है, मतलब उस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो से इक्वेट करती हैं, तो वही जीरोज रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज फ्रॉम जीरोज एंड रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है। तो समटाइम्स आई कॉल जीरोज एज रूट ऑफ एनी पोलिनोमियल। कभी कभी हम जीरोज को रूट भी बोल देते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज फ्रॉम दैट।